गुड मॉर्निंग बच्चों। इजी गणित चैनल पर मैं नितिन सिंह फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैथमेटिक्स का आज एक नया लेसन में लिया है स्टैटिस्टिक्स, और इस स्टैटिक्स पार्ट में हमको पढ़ना है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सबसे पहले हमें जानते हैं कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी शो करता है एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन जो किसी भी सेट ऑफ इंफॉर्मेशंस या सेट ऑफ ग्रुप्स की टेंडेंसी को बताता है। उसको हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या जस्ट लाइक एवरेज कहते हैं। किसी भी इंफॉर्मेशन आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी ग्रुप का जो एवरेज होता है वो उसकी मिनिमम वैल्यू से ज़्यादा होगा और उसकी मैक्सिमम वैल्यू से कम होगा, या हम यूँ कह लें जस्ट लाइक उसके सेंटर्स में कहीं जाता है। तो इस एवरेज या सेंट्रल टेंडेंसी को हम यहाँ पे तीन तरीके से पढ़ेंगे। एक होगा मीन, दूसरा मीडियन और तीसरा मोड। ये कुल तीन तरीकों से हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को स्टडी करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मीन पर स्टार्ट करेंगे और मीन से होते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए, मीन, और मीन को अरिथमेटिक मीन भी कहा जाता है। मीन या इसको अरिथमेटिक मीन कहते हैं। मीन या अरिथमेटिक मीन क्या है? तो फर्स्ट हम कोई एग्जांपल लेते हैं। 1 2 3 4। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुल 4 नंबर्स हैं और ये 4 नंबर्स किसी डाटा को शो कर रहे हैं। इनका कोई टेबल नहीं बना हुआ, ये अनटेबुलेटेड डाटा है। तो इसका जो मीन होगा वो जस्ट लाइक एवरेज मीन सम ऑफ नंबर्स, हमें नंबर्स को सम कर देना है और डिवाइड बाई नंबर ऑफ नंबर्स 1 2 3 4। कुल कितने हैं? कुल 4 लोग हैं और इनका सम आया 10/4 दैट इज 2.5। 2.5 इस डाटा का मीन है या इसको अरिथमेटिक मीन कहते हैं। तो सिंपली अगर हम इसको जनरलाइज्ड करें तो अगर हमारे पास कुल x1 x2 x3 x4 लाइक दिस n नंबर्स हैं और अगर इनको गिनेंगे तो कुल n नंबर्स हैं, तो इनका जो मीन होगा वो होगा x बार इक्वल टू सिग्मा x। इस सिंबल को सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा डिनोट करता है सम को, सिग्मा xn अपान n। यहाँ पे xn ये सभी n नंबर्स का सम है जो मैंने यहाँ एग्जाम्पल में दिखाया है। सभी लोगों को जोड़ देंगे और डिवाइड बाय नंबर ऑफ नंबर्स, वो कुल कितने लोग हैं या नंबर ऑफ इंफॉर्मेशंस, नंबर ऑफ जो भी वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको टोटल गिन लेंगे कि कितने लोग हैं और उतने से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हमें एक रॉ डाटा का मीन आ जाता है। अब अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई टेबुलेटेड डाटा हो तो उसका मीन कैसे निकाला जाए। चलिए वो भी देखते हैं। टेबुलेटेड डाटा के लिए मीन कुल 3 तरीके से निकाला जाता है। पहला होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है शॉर्टकट मेथड, और तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। इन कुल 3 तरीकों से हम एक टेबुलेटेड डाटा का मीन निकालते हैं। अब ये मन में आ रहा होगा कि टेबुलेटेड डाटा क्या है, तो चलिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। इस टेबुलेटेड डाटा में हम देख पा रहे हैं कि 10 की फ्रीक्वेंसी 5 टाइम्स है, मतलब 10 5 टाइम्स है, 15 8 टाइम्स है और 20 10 टाइम्स है। तो इसका हम टेबल बनाएं और इस टेबल का अगर हम मीन निकालें तो इसको हम इन 3 तरीकों से निकालते हैं। तो आज के वीडियो में हम डायरेक्ट मेथड से ही निकालेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए डायरेक्ट मेथड और इसका फॉर्मूला देखते हैं और कैसे हम मीन निकालते हैं वो विथ एग्जाम्पल उसको सीखते हैं। डायरेक्ट मेथड टेबुलेटेड डाटा। डायरेक्ट मेथड में जो मीन का फॉर्मूला हम यूज करते हैं x बार इक्वल टू
वो फॉर्मूला यूज करते हैं सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। सिग्मा एफ को यन भी कहा जाता है, मतलब इसको हम सिग्मा एफ एक्स अपान यन भी लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम डायरेक्ट मेथड से मीन निकालते हैं टेबुलेटेड डाटा में। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमने कुछ यक्स रखा, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है 1 2 3 4। 1 की फ्रीक्वेंसी 1 टाइम्स है, 2 इज़ 3 टाइम्स, 3 इज़ 4 टाइम्स एंड 4 इज़ 2 टाइम्स। अब ये x है और ये एफ एक्स। फार्मूला के अकॉर्डिंग एफ इंटू एक्स करना है, तो हमें x इंटू एफ को मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे एफ एक्स लिखेंगे तो 1 1 ज़ा 1 हुआ, 2 3 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12 एंड हियर 4 2 ज़ा 8। और इस तरीके से हमारा ये एफ एक्स निकल गया। अब अगला टर्म हमें करना है सिग्मा एफ एक्स कर देना है, मतलब इसको ऐड कर देना है। तो 6 1 7, 7 एंड 12 19, 19 एंड 8 27। और सिग्मा एफ निकालेंगे फ्रीक्वेंसी का सम, तो 3 1 4 4 8 2 10, इसकी फ्रीक्वेंसी का सम 10 आया। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसका जो मीन आएगा x बार इज इक्वल टू 27 अपान 10 आएगा, दैट इज 2.7 इज द मीन ऑफ दिस टेबुलेटेड डाटा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम टेबुलेटेड डाटा को और दो मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड के माध्यम से सीखेंगे, क्योंकि टेबुलेटेड डाटा को अभी एक पार्ट में और लिखा जाता है जहाँ पे हम यहाँ इंटरवल भी दिखाते हैं। इंटरवल वाली इन्फॉर्मेशन रहती है, तो वहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को और ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को वीडियोज़ को सेंड करिए। थैंक यू सो मच।